हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड में किन बातों का ध्यान रखना है, आइए एक बार देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी वेबसाइट NTA NEET.NTA.nic.in पर नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। आपको हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पेरेंट का नाम, क्योंकि आगे कॉलेज एडमिशन्स के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और बाद में बच्चे मिस्टेक होने से इसमें परेशान हो जाते हैं। सो एक बार हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके रोल नंबर का बार कोड है, आपका क्यूआर कोड है। ये सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स इस साल नए लाए गए हैं, जिससे कि जो पिछले साल चैलेंजेस और इश्यूज क्रिएट हुए थे वो ना हो। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम है, टेस्ट की डिटेल्स है, कब एग्जाम है, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग है। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले सालों से इस साल रिपोर्टिंग टाइम पहले किया गया है और आप लोग भी इसका फायदा उठाइएगा। हमारी रिक्वेस्ट है 12 साढ़े 12 बजे तक आप एंट्री शुरू कर दें। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम है और आपका जो सेंटर है उसका डिटेल दिया हुआ है उसके नीचे। इन सब बातों को एक बार ध्यान से देख लीजिए और कोशिश करिए कि वेन्यू को एक बार विजिट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे एग्जाम के दौरान जो कि अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे फोटो लगा लेनी है। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें उसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेस्ट कर सकते हैं। ये कंपलसरी है। आपको एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, जो कि मैंडेट, उसमें ये पासपोर्ट साइज फोटो चिपकी हुई होनी चाहिए। उसके बाद सेंटर वाले बॉक्स में आप अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन रख दीजिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी अभी कंपलसरी है। इसको एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले आपके एडमिट कार्ड में ये लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद थर्ड बॉक्स में आपका कैंडिडेट सिग्नेचर है, ये आपको खाली छोड़ना है। ये सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने होगा। इसके बाद हम सेकेंड पेज पर आ जाते हैं, जो कि एडमिट कार्ड, प्रोविजनल एडमिट कार्ड का सेकेंड पेज है। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकानी है, जो कि 4 इंच बाई 6 इंच की होगी। इसको भी अभी आपको चिपकाना है। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अगेन वो जो डिटेल्स फर्स्ट पेज में दी हुई हैं वो दोबारा है, इनको दोबारा चेक कर लीजिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। फिर उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है। ये दोनों डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब 4 मई 2025 को ही इन्विजिलेटर के सामने एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको साइन करना है। इन्विजिलेटर भी वहां पे साइन करेंगे, तो इसलिए इसको देखने या छेड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे पढ़ लीजिए। एडमिट कार्ड को पूरी तरह से फोटो लगा के पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के बिना ले जाता है अंदर, तो उसको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि थर्ड पेज पे, इस पे आ जाते हैं। आपको ये तीनों पेज डाउनलोड कर लेने, तीनों पेज को स्टेपल कर लीजिए। तीनों पेज एडमिट कार्ड कंप्लीट तभी होता है। इस तीनों पेज को आपको लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। रिपोर्टिंग टाइम जो है, जैसे हमने बताया, 11 बजे से है। आप 12 सवा 12 बजे तक पहुंच जाइए, साढ़े 12 बजे तक रूम में बैठ जाइए, जिससे आपके पास 1 घंटे का टाइम हो कि आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट को समझ सकें, उसके हिसाब से अपने को ढाल सकें। उसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम जो कि 1:30 बजे का है, उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को घुसने वापस नहीं दिया जाएगा। कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले मतलब 5 बजे से पहले एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने जो बताया हुआ है आपको कि ड्रेस कोड का ध्यान रखिएगा। कोई भी मेटालिक, कोई भी डिजिटल वॉच, कोई भी ईयरिंग, कोई भी चीज़ें ऐसी बालों में, अगर कुछ आपने क्लचर लगाया है, कोई बैंड लगाया है, तो उसको भी हटा लीजिएगा, वो भी अलाउड नहीं होता है। कॉलर वाले टी शर्ट्स नहीं पहनने, राउंड नेक की टी शर्ट पहनिए, हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनिए, बिना पॉकेट्स के पैंट पहनिए, बिना पॉकेट की शर्ट होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है। आपको पेन वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की मिनरल वाटर बॉटल होती है वो खरीद लीजिए। एक्वाफिना हो, बिस्लेरी हो, कोई भी कंपनी को, उसका स्टिकर हटा लीजिए, वो आपका यहाँ पे काम दे देगा। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भूलना नहीं, एक फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो और आपको अंदर लेके जाना है, जो आपका अटेंडेंस शीट पर चिपकेगा और वहां पे आपके सिग्नेचर भी होते हैं। तो अपने साथ एक फोटो लेकर जानी है, खाली पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपने इसमें एडमिट कार्ड में चिपका दी, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपका दी, अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन दे दिया। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो और लेकर जानी है। इन बातों का ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड हो गया, एडिशनल फोटोग्राफ हो गया, रीचिंग द सेंटर हो गया। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री में या एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
सो इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ध्यान से देखिएगा कि 12th पार्ट में लिखा है कि आपको अपना अपडेटेड आधार कार्ड कॉपी जो है वो लेकर जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, क्योंकि बायोमेट्रिक आपके अंगूठे को उस आधार कार्ड के नंबर से मैच किया जाता है, जो कि सेंटर पे ही होता है। तो इसलिए अपने ओरिजिनल आधार कार्ड को ज़रूर ले जाइएगा। अगर आपने कोई और आईडी भी दी थी जब आप एनटीए का फॉर्म भर रहे थे, तो भी अपने आधार कार्ड को ज़रूर ले जाइएगा, अपने साथ कैरी करिएगा, लिखा हुआ है। तो इसको बाय मिस्टेक भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो अगर आपने आईडी प्रूफ में कोई भी डीएल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, 12th की एडमिट कार्ड दी है, तो उसके साथ साथ अपने आधार कार्ड को भी ज़रूर लेकर जाइएगा। इसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पर्सनल बिलोंगिंग नहीं लेकर जा सकते। तो इन सब बातों के ऊपर हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान देने वाली बात है कि आपको ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट मिलती है। ओएमआर शीट की 2 शीट्स होती है, एक शीट ऊपर होती है, एक शीट उसकी कॉपी, कार्बन कॉपी नीचे होती है। जो भी आप ऊपर सर्कल करते हैं उसकी कार्बन कॉपी नीचे छपती जाती है। किसी भी सूरत में उन दोनों को अलग मत करिएगा, वैसे भी वो चिपकी हुई होती है, उनको टीयर मत करिएगा, उनको अलग मत करिएगा, क्योंकि एक जो है वो मशीन में चली जाती है और एक जो है ऑफिस कॉपी होती है। अगर आपकी ओएमआर शीट में आपको बाद में लगे कि कोई गलती है, उसकी कोई मार्क्स वगैरह आपको ठीक नहीं मिले, तो उसकी चेकिंग के लिए ऑफिस की जो कॉपी होती है उसको निकाला जाता है। तो इसीलिए ओएमआर शीट के साथ ध्यान रखना है। सो बच्चों, ये एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने के लिए। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अपने एडमिट कार्ड को अच्छे तरीके से तैयार करके अभी से रख लीजिए, कल के दिन ही रख लीजिए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की हेल्प करें। और हमारे वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।